जी, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह इस चैनल पे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक के क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। नबील हाशमी के साथ भी पिछले दिनों हमने प्रीव्यू किया पूरा सीजन। कामरान मुजफ्फर के साथ भी हमने डिस्कस किया। आज एक डेवलपमेंट पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन में हुई है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिस कर जाने वाले परफॉर्मर्स थे या डोमेस्टिक के पिछले सीजन के परफॉर्मर्स थे, उनके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स, इनफैक्ट पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट्स तो पहले ही अनाउंस कर दिए थे। जो डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन के प्लेयर्स हैं, आज उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज अवार्ड कर दिए। ए प्लस, ए बी सी डी, ये कैटेगरीज अवार्ड कर दी और इसके हिसाब से इन प्लेयर्स को रिटर्नरशिप दी जाएगी। ए प्लस के जो 10 प्लेयर्स हैं, उनको महाना 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ए कैटेगरी के प्लेयर्स उनको महाना 85,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह बी कैटेगरी के प्लेयर्स को 75,000 रुपए मिलेंगे और सी कैटेगरी के प्लेयर्स को 65,000 मिलेंगे और डी के प्लेयर्स को 45,000 मिलेंगे। इससे पहले जो होता था वो फ्लैट सैलरी थी, हर किसी की 50,000 सैलरी थी। इस बार पीसीबी ने थोड़ा प्लान चेंज किया है और प्लेयर्स की सीनियरिटी और कारकर्दगी को देखते हुए कैटेगरी की और उसके हिसाब से इनको माहाना वेजेस मिला करेगी। मैच फीस वगैरह और जो विनिंग बोनस है वो सीजन का इसके अलावा होगा। पीसीबी का दावा है कि इसके बाद प्लेयर्स एट एन एवरेज 3 मिलियन के लगभग एक सीजन का बना लेंगे। ये तो बहरहाल बात की बातें हैं, लेकिन डिस्कस करते हैं कि क्या इन प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कैटेगरीज मिली है वो जस्टिफाइड, और खासतौर पर बड़ी बातें हो रही है ए प्लस कैटेगरी के हवाले से, क्या वो जस्टिफाइड है? किसी प्लेयर की हक तलफी हुई है या किसी प्लेयर को नाजायज तौर पर ए प्लस कैटेगरी में या ए कैटेगरी में, इस पर बात करते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, सीजन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनास जर्नलिस्ट, बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का तजुर्बा है। आसिफ खान मौजूद है, आसिफ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आसिफ, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आज कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरीज अनाउंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या आप उससे मुतमईन है? क्या आपको लगता है कि बिल्कुल जायज इन 10 खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट, यानी कि जुबानी बातें करते हैं हम। दो ये जमाने दो 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 जबानों वाली बातें। अच्छा, देखिए यार, बात ये है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि नदीम खान अनाउंस कर रहे हैं, नाम वो मिसबाउल हक का ले रहे हैं कि मिसबा ने जाके बात की और उन्होंने कहा कि ऐसी एक कैटेगरी बना दें जिसके अंदर जो लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रह जाते हैं या नेशनल टीम से रह जाते हैं तो उनको उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। तो मिसबाउल हक बता रहे हैं, लेकिन सुना रहे हैं आके नदीम खान, क्योंकि फिर उसमें फिर चीजें रह जाती हैं ना, जो जो क्या बोलते हैं, लूप होल्स जो रह जाते हैं, क्योंकि इनके जवाबात क्लियर कट आने चाहिए थे। क्लियर कट जवाब इसके चाहिए कि या एक तरफ आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एक तरफ आप रीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, एक तरफ आप डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, तो कहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? ये बड़ा जरूरी होना चाहिए था। जो हमने, आपको याद है जून में कि जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये अनाउंस किया, नदीम खान साहब ने जब ये अनाउंस किया कि 1.5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी, तो उस वक्त ये बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को दिया जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को दिया जाएगा। अब अगर मैं इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा या काशिफ भट्टी की मैं बात नहीं कर रहा, इन बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, वो तो फहीम परफॉर्मर्स हैं, अशरफ। उनको तो आपने, फहीम अशरफ, बिल्कुल मैं इन लड़कों की बात नहीं कर रहा कि इनको क्यों दिया गया, मैं इनके ऊपर रख के ये सवाल बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इमरान खान को यहाँ पे खिलाया, केपी की टीम से वो खेले और उसके बाद फिर वो दरमियान में सीजन छोड़ के गए क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था। बिल्कुल ऐसे ही आपने काशिफ भट्टी के साथ किया, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पैसे नहीं ले रहे थे? जो टीएडीए होता है, जो सारे अलाउंस होते हैं, तो उनकी वो वाली बेस कवर हो रही थी। आई एम रियली सॉरी टू से, वो उनका जो फाइनेंशियल बेस है वो कवर वहां हो रहा था। वो किसी और डोमेस्टिक प्लेयर के काम यहाँ आ सकता था। अब यहाँ पर ये है असल नुकता। या तो आप क्राइटेरिया लिखकर बताएं, हमें दें क्राइटेरिया लिखकर कि आप, या तो आप बना लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स, आप बना लेते हैं 27 पेज का कोड ऑफ एथिक्स आपने लिख दिया, लेकिन आपका एक डिपार्टमेंटल कोच है, वो ही छुट्टी लेके आ जाता है, इधर आ जाता है, एक साल वो काम करेगा, छुट्टी लेके वापस चला जाएगा। सिर्फ ये नहीं, 3-3 साल की छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर। जहां पर अगर आप प्लेयर्स को जब ये कह रहे हैं ना कि हमने उनको, मतलब एहसान तो नहीं कर रहे ना भाई किसी के ऊपर कि हमने इतने पैसे का, आर यू गिविंग देम द मेडिकल फैसिलिटी? आर यू, आप दे रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी उनको या नहीं? इससे प्लेयर्स को तो पहले के मेडिकल दे डिपार्ट, रहे हैं।
इससे प्लेयर्स को दे पहले रहे हैं, के प्लेयर्स की फैमिली को नहीं दे रहे हैं। इससे पहले डिपार्टमेंट जो दे रहे थे वो इनको दे रहे थे, इससे पहले दे रहे थे, बहुत कुछ दे रहे थे, अभी तक दे रहे हैं, अभी तक उनको पाल रहे हैं, अभी तक उनको उनकी जो भी है चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि आप क्लियर कट क्राइटेरिया लिख के बता दें कि या तो टॉप बैट्समैन आपका 864 रन 960 रन किए उसने, इमरान बट ने, ठीक है वो आता है, वो बलूचिस्तान की टीम में थे। टॉप बॉलर आपके नुमान अली नॉर्दर्न में थे, 54 उसने आते आउट किए हैं, बिल्कुल हैं। आता है। टॉप आपका ऑलराउंडर कैटेगरी में जो आ रहा है वो जफर गौहर आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, बिल्कुल वो आते हैं। अब आपके जो सेकंड नंबर पे टॉप परफॉर्मर था वो था कामरान अकमल, 906 रन। बिल्कुल। अच्छा, कामरान पीसीबी अकमल ने कहा कि आसिफ आसिफ यहाँ एक चीज मैं बात करूँ तो पीसीबी कहता है कि टॉप परफॉर्मर्स, टॉप रन स्कोरर, टॉप विकेट टेकर और टॉप ऑलराउंडर के अलावा वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर्स जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिस आउट कर गए हैं, तो उनको यहाँ इससे एडजस्ट किया गया है। तो इसका मतलब है एक कि क्यों कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम का है, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता हो ना हो, परफॉर्म करे ना करे, उसको ए प्लस मिल जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक में कोई नहीं नहीं परफॉर्म मेरे करता भाई, है नहीं, बात ये कि देखें ये जो चीज है ना फैजान, ये शुरू दिन से ये पैसे पे हो रही है कि 18 लाख से लेके 32 लाख तक लेंगे, ये शुरू दिन से पैसे पे हो रही है बात। तो मैं माजरत के साथ के इमरान खान सीनियर बहुत अच्छे बॉलर हैं, मैंने उनकी यहाँ बॉलिंग भी देखी थी, वो केपी से खेले। काशिफ भट्टी, क्या उनको वहां पैसे नहीं मिल रहे थे? जो वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए, इंग्लैंड के दौरे पे गए, सुहेल को भी पैसे नहीं मिल रहे थे वहां पे, फवाद आलम को वहां पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं सिर्फ पैसे की बात हो रही है तो पैसे की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ शुरू दिन से ये बैंड बजाया जा रहा है कि हम इनको पैसे दे रहे हैं, हम इनको। आप कौन है यार? हु आर यू? ये प्रोडक्ट है आपकी, इनसे आप पैसे कमा रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है। सही। अब बिल्कुल। आप उनसे कमा रहे हैं तो अब ये क्या यार, क्या ये आप लेके घूम रहे हैं कि हम उनको पैसे दे रहे हैं? ये बात गलत है। और ये बात एक दूसरी एक नोशन, एक दूसरा एक जुमला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम्म। कभी भी नहीं था भाई। ये किसने आपसे कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था? एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वाज एचबीएल, यूबीएल, जेडटीबीएल, और पीआईए और बाकी सारे लोग, ये थे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। ये थे जो कि आपका बोझ बांट रहे थे, ये थे जो आपको आपको पता भी नहीं लग रहा था कि आपके, अब आपको पता चल रहा है ना कि फर्स्ट क्लास सीजन में आपके 1.5 अरब रुपया खर्च होता है। अब आपको पता चल रहा है ना, ये आपके पास एक ग्राउंड नहीं है, एक आपका अपना ग्राउंड कोई नहीं है, वो उसी डिपार्टमेंट के ग्राउंड में, एचबीएल के ग्राउंड में जाओगे। एचबीएल का तो नहीं है खैर, आप जेड उसके नेशनल यूबीएल और नेशनल बैंक नेशनल के में बैंक। जाओगे, यूबीएल में जाएंगे आप, स्टेट बैंक के ग्राउंड में उन्हीं उन्हीं ग्राउंड में जाए के कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में जाके कराए ना मैच, करवा सकते हैं आप, मतलब है ही नहीं नहीं, सिटी एसोसिएशन आप तो इस खत्म ही काबिल। कर दी ना इन्होंने फिलहाल नहीं तो। नहीं नहीं है ना, सिटी मैं एसोसिएशन नहीं, तो, मैं कह रहा हूँ, हाँ फिलहाल मैं तो ये कह नॉन रहा हूँ एग्जिस्टेंट कि है। आप, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के स्टेडियम में कराए ना, एलसीसीए के स्टेडियम में कराएं। आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो स्टेडियम, उसमें कराएं ना आप। क्या लाहौर का कदाफी स्टेडियम है क्या आपकी प्रॉपर्टी? कोई भी है? मैं नेशनल कह रहा स्टेडियम हूँ और कि अब नेशनल स्टेडियम और मुल्तान तो बहरहाल है। ठीक है ना, मैंने लाहौर का, मैंने स्पेसिफिकली मैंने नाम लिया ना, कदाफी स्टेडियम अच्छा, लाहौर का। आप आसिफ मतलब वही, है अगर ही हम नहीं दोबारा इसी पे आते इंफ्रास्ट्रक्चर। हैं, हम इसी पे आते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस किए, परफॉर्मेंस की बात हाँ, करते हैं। अगर परफॉर्मेंस को सामने रखें तो इमरान खान सीनियर को आपने ऊपर रखा है, और जो नुमाया फास्ट बॉलर काशिफ भट्टी परफॉर्मेंस को आपने थी, ऊपर रखा है। ताबिश खान पिछले सीजन के, हम्म। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ताबिश खान नीचे है, इमरान खान सीनियर ऊपर है, फहीम अशरफ ऊपर है। मैं ये कहते, मुझे इस पे एतराज नहीं कि ये क्यों ऊपर है, लेकिन मैं जिसने बच्चों अच्छा के नाम ही परफॉर्म नहीं किया। लूंगा, मैं लड़कों के हाँ, नाम नहीं लूंगा, मतलब और देयर शुड बी अ कामरान क्राइटेरिया। कामरान अकमल अमंग टॉप 3 रन स्कोरर में थे, टॉप विकेट कीपर सेकंड थे। सेकंड कामरान अकमल, हम्म, कामरान अकमल सेकंड डिजर्व कामरान करता था अकमल। वो लेकिन कामरान ऊपर। ने मना किया ना, उसने तो खैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना ना उसने। कामरान ने बट वो मना कर दिया, देखें, सलमान बट ने वो मना कर दिया। ले ना ले, वो ले ना ले, लेकिन आगे से तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। यार बात यह है अब कि आपने किस तरह से। आपने कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आपने शामिल कर लिया है उमर गुल और इमरान फरहद को भी। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बहुत आला प्लेयर्स हैं, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इन दोनों ने रिसेंटली ये इंडिकेट कर दिया कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो आप इन प्लेयर्स को भी पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं जो रिटायरमेंट का इंडिकेट कर चुके हैं। देखिए यही तो कंफ्यूजन है सिर्फ। उमर गुल इससे पहले क्रिकेट कमेटी में
आए। उमर गुल फिर क्रिकेट कमेटी में साथ रहे और वो बलूचिस्तान की टीम में आए। पिछले सीजन में बलूचिस्तान में मुझे अगर याद पड़ता है, मैंने देखा था 5 मैच खेले उन्होंने और उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। 5 से भी शायद कम मैच खेले होंगे, 5 के लगभग उन्होंने मैच खेले हैं, आधे मैचेस। आधा उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस का इशू था, वो था। अब उसके बाद अभी मुझे कुछ 2 रोज पहले ये बात सुनने को मिली कि पीसीबी ने बात की इमरान फरहत से भी और उमर गुल से भी, और उसके बाद वो विथड्रॉ करेंगे शायद। वो सीज़न ना खेलें और वो रेफरीशिप की तरफ जाएँगे या फिर वो अंपायरिंग की तरफ जाएँगे। इस तरह से पीसीबी उनको लेके आना चाहता है या कोचिंग की तरफ वो जाएँगे। तो ये यहाँ तक ये बात तय हो गई। कन्फ्यूज़न यहाँ यही नज़र आती है ना, उस वक़्त भी जब उमर गुल का यहाँ नाम आया तो हमने ये सवाल भी उठाया था कि वो क्रिकेट कमेटी में भी मौजूद और एज़ अ प्लेयर भी मौजूद, तो उन्होंने ये कहा कि वो प्लेयर्स को देखेंगे, वो एज़ एन ऑब्जर्वर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बताएँगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मसाइल हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के क्या इश्यूज़ हैं। तो वो मदद करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी की, तो उस वक़्त वो बात वहाँ दब गई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुल के या आप वाज़े तौर पे चीज़ों के बारे में अगर बताएँगे, ना सिर्फ़ हम शुरू हो जाते हैं, फिर हमें उन लड़कों के बारे में हम कहना शुरू कर देंगे। हालाँकि ये लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, या ना ये इमरान खान सीनियर का मसला है, ना ये काशिफ का मसला है, ना ये सोहेल खान का मसला है, ना ये फवाद आलम का मसला है। ये चारों एक कैटेगरी में आए हैं। उसके अलावा जो लोग चले गए, समी असलम का क्यों नहीं है मसला, मुझे समझ में नहीं आता कि हुँ। उसने टॉप रन्स भी उसने किए हुए हैं, टॉप 4 में तो वो है, उसका कहीं पे ज़िक्र ही नहीं होता, उसका क्यों नहीं होता, वो एक मसला है। लेकिन उस बात को छुपाया जाएगा कि उसकी एक रीजनल कोच के साथ पिछले सीज़न में उसकी अनबन हो गई थी और उसको पूरी एक इंक्वायरी उसने भुगती है और उसके बाद फिर वो सूरत-ए-हाल का शिकार आपके सामने है। सदर्न पंजाब की टीम में था, उसको वहाँ से हटा दिया गया, बलूचिस्तान ने ले लिया। बलूचिस्तान ने ले लिया तो फिर सेकंड 11 के अंदर रख दिया उन्होंने उसको टी20 के अंदर। चलें ठीक है, टी20 में उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ वो नहीं है, लेकिन अगेन फैज़ान, अगर आपको टी20 में पिछले 1 साल का ग्राफ देखना है, तो ये जो कोचेज़ उठा के लाए हैं आप सारे के सारे, इनका क्या है परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल की, 2 साल भाई की, अगर पिछले डेढ़ साल पिछले की? साल की अगर आप आई मीन कोचेस की बात करें तो सिर्फ एक ही कोच था जो आउटस्टैंडिंग रहा है और वो है मोहम्मद वसीम। उसके अलावा किसी कोच की कोई यही मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखते ना सिचुएशन को। आप बता दें कि हमने ये रखा है क्राइटेरिया कि ताबिश खान इतनी मुश्किल सूरत-ए-हाल में ज़्यादातर मैचेज़ उसने कराची में खेले हैं। कूकाबूरा की बॉल से वो खेल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएँ 25 विकेटें लेना आसान है। इन इन मैचों में जो उसने 10 मैच खेले हैं उसमें उसने 25-26 आउट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो आपने रखनी है ना, कि कहाँ उसने ज़्यादातर मैचेज़ खेले। यूबीएल पे उसने ज़्यादा मैच खेले, नेशनल स्टेडियम पे उसने ज़्यादा मैच खेले। उसके अलावा और कहीं बाहर जाके कराची की टीम खेली ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा कराची की टीम यहाँ पे होस्ट बनी ना। तो ये सारी चीज़ें भी तो ज़हन में हुँ। रखनी चाहिए ना आपको, क्राइटेरिया तो आपको तो बताएँ ना फिर आप क्राइटेरिया, कि हमने कूकाबूरा की बॉल लगाई थी और उसके अंदर ये हुआ था और ऐसे हुआ था और बेस से ऊपर गेंद नहीं जा रही थी कराची की पिच पिच के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को भी सामने रखेंगे ना तब आप बताएँ, आप बताना आपने है नहीं। वो जिसने बनाया है क्राइटेरिया, वो सामने नहीं आए, जिन्होंने डिफाइन किया है वो है नदीम खान, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं, मिसबा ने बनाया था, मिसबा ने नहीं, ये जो लड़का दूसरा वाला जीएम है डोमेस्टिक का उसने बनाया। तो इधर-उधर इसकी चीज़ उसके सर पे, उसकी चीज़ उसके सर पे चीज़ें जा रही अच्छा आसिफ आपने पिछले सीज़न भी बड़ा कीनली फ़ॉलो किया हैं। और कमेंट्री में भी आप इन्वॉल्व रहे हैं, प्लेयर्स को भी देखते रहे, चीज़ें भी देखते रहे। क्या मामलात दुरुस्त में जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जो बात हो रही है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्या वो चीज़ उस जानिब हम जा रहे हैं? क्रिकेट बेहतरी होएगी जो 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 चीज़ हम कर रहे हैं, जो जो क्रिकेट का सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस अंदाज़ में हम डोमेस्टिक क्रिकेट को आगे लेके बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हम वहीं खड़े हैं। एक तो ख़ैर कोविड का जो सिचुएशन हुआ उसकी वज़ह से भी बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ा। जो पिछला सीज़न है जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से हम शुरू करेंगे दूसरा सीज़न, और उसके नीचे अभी तक ना सिटी एसोसिएशंस बनी हैं और ना ही उससे नीचे क्लब्स बने हैं। जुनैद ज़िया हालाँकि कह रहे थे कि जनवरी में कहीं जाके वो क्लब्स का सिलसिला कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन उससे ऊपर जब आप सिटी एसोसिएशन की तरफ आएँगे
तो असल पॉलिटिक्स वहाँ शुरू होती है कि वहाँ पे किस तरह से आप सिटी के कौन से लोगों को आप लेकर आएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी तो आप निकल जाएंगे, एक और सीजन आप करा लें, और हमारे यहाँ वैसे भी फर्स्ट क्लास के लिए ना ज़्यादा शोर पड़ता है, और ना ही फर्स्ट क्लास के बारे में लाकर ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। अभी तो आपका सारा शोर T20 पर हो रहा है ना, जो नेशनल T20 हो रहा है, ये खत्म होगा, इसी में सारी बात होगी, इसी में से प्लेयर्स कोई नया एकदम से आ जाएगा, तो वो उठ के फिर आपका PSL की टीम्स में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लास से तो मुझे कुछ लगता नहीं है, इस दफ़ा तो कुछ चेंज होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद ही करते हैं कि बिगाड़ कम से कम हो। अब बिगाड़ ज़रा कम हो, अब बिगाड़ की सिचुएशन ना रुक जाए। ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बिगाड़ अब अल्लाह करे कि बिल्कुल ना रुके, कुछ चीज़ों को ये एक तरह से स्टेबल कर लें। ये इन चीज़ों में ना पड़े कि खींचतान जो चल रही है ना, उसकी तनकीद, इसकी तनकीद, उसको मोहब्बत नहीं मिल रही, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो काम करना पड़ेगा तो सब कुछ मिल जाएगा भाई। मैं तो एक सवाल ये भी करता हूँ ना कि जो मोहब्बत का तकाज़ा कर रहे हैं हमारे वसीम भाई, और ये भी कह रहे थे कि हालाँकि मैं थोड़ा-सा अलग जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने दें, अगर इफ यू अलाउ मी टू। ऐसे ही बड़ा प्यार भरा सा प्लीज गो सवाल है मेरा तो। प्यार भरा सा मेरा सवाल है, एक सवाल है कि दुनिया में कहा जा रहा था कि बर्तानिया में एक बड़ी अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहे थे, जो एशली जाइल्स चले गए उस पोजीशन पे, और वो जाके हेड बन गए। तो क्या अगर हमारे मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव अगर एशले जायज की जगह संभाल लेते और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हेड बन जाते, तो वहाँ पे काउंटीज की तादाद 6 कर देते उस वक्त या नहीं? बस मेरा ये सवाल है। 18 काउंटीज है ना वहाँ, तो क्या 6 काउंटीज की तादाद 6 कर दी जाती है वहाँ पर? क्योंकि 6 एक बड़ा ज़बरदस्त फिगर है ना हमारे यहाँ। तो ये सारी ये चीज़ें हैं, अल्लाह उनको वो दे, क्या बोलते हैं, ताकत दे, और चीज़ को एब्ज़ॉर्ब राइट। करने की ताकत दे, ना एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत दे, और चीज़ को उसी तरह फिर प्रोसेस करें। ये नी जर्क रिएक्शन जिस तरह से चल रहे हैं ना क्रिकेट बोर्ड में, वो चीज़ें कभी काम नहीं बनेंगी, कभी काम नहीं आएगी। तो आसिफ, एक डिबेट पिछले 1 साल से चलती आ रही है और शायद ये कुछ अर्सा और चलती रहेगी। आज भी जब नदीम खान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस मौजू पे बात हुई डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट के हवाले से। तो नदीम खान ने कमेंट किया कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, खेले भी हैं, टीम भी रन की है, डिपार्टमेंट भी रन किए हैं, और उनको अंदाजा है कि डिपार्टमेंट्स में इतने अच्छे हालात नहीं थे जितने आज प्लेयर्स को है। मतलब उनका ये कहना था कि प्लेयर्स आज ज्यादा वेल ऑफ है, और डिपार्टमेंट्स में प्लेयर्स को वो सैलरी नहीं मिलती थी जो स्पोर्ट्स पर्सन को हाँ मिलनी वो शायद चाहिए। हाँ वो शायद उन अब प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। शायद वो उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो नौकरियों पे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, शायद। लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी इतने आसूदा हाल नहीं है। इसमें भी डिस्पैरिटी है ना, कि एक प्लेयर को तो बिल्कुल अनसर्टन किया हुआ है ना आपने, कि वो अभी टीम में है, पता नहीं 6 महीने बाद होगा या नहीं होगा, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड के साथ जो साबिक क्रिकेटर जुड़ा हुआ है, वो 3 साल के लिए पक्का है। वो 3 साल के लिए पक्का है, और वो 3 साल अपने जब वो पूरे करेगा, तो उस 3 साल के बाद वो जाके दोबारा अपने डिपार्टमेंट में चला जाएगा। 3 साल या 1 साल जो आप, और जो रीजनल कोचेज आपने रखे हुए, वो 1 साल के लिए पक्के हैं, यानी 12 तनख्वाहें उनकी पक्की हैं, और उसके बाद वो फिर दोबारा अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, उसी जगह चले जाएंगे जिस डिपार्टमेंट के सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये भी तो देखे ना, ये भी तो चीज देखे ना। प्लेयर की भी साल की नौकरियां तो, बट होना उसूली तौर पे ये चाहिए कि प्लेयर्स को कम से कम उनकी जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल देखें, जॉब सिक्योरिटी तो हर हर आपको हर हर क्या बोलते हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ में हर जगह आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। सबसे पहले मैं यही चीज सोचूंगा कि भाई, और हमारे हालात आपको पता है यार, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, हमें हमें किस तरह की सूरत हाल का सामना है। तो ऐसे सूरत हाल में जहाँ प्लेयर्स की नौकरी चली जाए, किसी भी खिलाड़ी की, मैं सिर्फ बात क्रिकेट की नहीं कर रहा, हॉकी को भी ले लेना आपने, हॉकी के लिए भी कह दिया कि हॉकी में भी सिस्टम, यार हॉकी का पता क्या है किसी को, कैसे कैसे हॉकी हॉकी के को क्रिकेट के साथ मिला के, तो ये आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया कि हॉकी के भी प्लेयर्स के साथ वही सब कुछ करें, और आसिफ बाजवा साहब को कह दिया, और उन्होंने कहा यस सर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जैसे आप कह रहे थे हम वैसे ही कर लेंगे। तो हॉकी और क्रिकेट का भी आप मवाजना कर रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल का फिर फुटबॉल का भी कर रहे हैं, फिर बाकी और चीज़ों का भी कर रहे हैं। तो एक क्रिकेट एक खेल है, उसके उसके साथ ही बुरा हो रहा है, बाकी सबके साथ ना करें। लेकिन सिचुएशन कोई, अल्लाह करे इससे ज़्यादा खराब ना हो।
पाकिस्तान में खेलों की सिचुएशन, यही दुआ कर सकते हैं भाई, और क्या कहें। अच्छा देखिए आसिफ, मेरा इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ नजरिया है। ऑफ कोर्स आप हाँ प्रैक्टिस हाँ, एग्री यू आर कर वेरी सकते हैं तो क्रेडिबल, आपका यू आर वेरी क्रेडिबल, इसलिए आप कर सकते हैं। बट मेरी इसमें राय है कि ठीक है रीजनल सेटअप होना चाहिए, बट रीजनल सेटअप ऐसा हो कि जिससे फैंस की एफिलिएशन हो। जब फैंस की एफिलिएशन बनेगी तो फिर आप उसमें मर्चेंडाइज भी ला सकते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं, उसकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू भी बढ़ सकती है। जब तक आपकी रीजनल एफिलिएशन नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता फैंस के साथ। आप पीएसएल की कामयाबी देख लें, या जब पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट का आगाज हुआ था एबीएन एमरो कप के साथ, उसमें उसकी टीमें आज भी लोग याद करते हैं। हाँ वही कराची फैसलाबाद डॉल्फिन्स आज, बुल्स को, फैसलाबाद फैसलाबाद बुल्स बुल्स, आज भी सियालकोट स्टैलियंस, आपकी क्योंकि वो सियालकोट शहरों की टीम स्टैलियंस। है। लोग अपने अपने शहरों के साथ अपने आप को associate करते हैं। सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, नॉर्दर्न नॉर्दर्न, तो जो पाकिस्तान के मुताबिक अगर टीमें बनाई जाती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। ये मेरी राय है। बाकी खैर सीजन स्टार्ट होता है, आगे देखें क्या होता है। आखिर में ये डिस्कस करना चाहूंगा आसिफ आपसे कि T20 कप स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर रेड बॉल क्रिकेट भी होगी। आप किस तरह प्रीव्यू करते हैं सीजन को? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम अगर देखें तो फर्स्ट क्लास में तो टीम हमारी जो इस वक्त अच्छी वेल निटेड टीम है, वो एक मरतबा फिर फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न की टीम बहुत अच्छी है। गो के सेंट्रल पंजाब की है, सेंट्रल पंजाब नाम में है, बहुत ज्यादा नाम है, और हो सकता है फिर उनको साथ मिला के एक एक कॉम्बिनेशन बनाना, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल है नॉर्दर्न, क्योंकि उसमें यंग लोग भी हैं, उसके अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। फैजान रियाज उनका पिछले साल का स्टार परफॉर्मर रहा है, जीशान उनका बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा है। उसके अलावा उनके पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो हैं। तो मेरे ख्याल से ये है। बाकी बलूचिस्तान ने भी कुछ अपनी टीम में इस दफा तब्दीली की है, और इमामुल हक पिछली बार भी वो सीजन नहीं खेल पाए थे इमाम पूरा, तो वो उस वक्त हिस्सा नहीं थे। समी इस मरतबा आए हैं वहां पे, समी असलम, तो देखते हैं वो कहाँ जाते हैं। उनके पास, इस्तान के पास है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है उनका। और भी हैं टीम्स, लेकिन ये कि ये मुझे नॉर्दर्न की जो कॉम्बिनेशन है नॉर्दर्न का, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बाकी फिर इंडिविजुअल्स बड़े अच्छे हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग। आपको एक लड़का मैं बताऊं जो खैबर पख्तूनख्वा में है, मोहसिन, वो बहुत अच्छा लेग स्पिनर है। ही इज टॉल एंड बहुत अच्छा वेरी स्पिनर है, वेरी गुड लेग स्पिनर। बहुत अच्छा स्पिनर है। जाहिद महमूद है, थोड़े वो एक्सपीरियंस हो गए काफी, बड़े अच्छे लेग स्पिनर है वो भी। क्योंकि कहते हैं ना, खासकर मैं लेग स्पिनर का इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग बात करते हैं लेग स्पिनर नहीं आ रहा, लेग स्पिनर नहीं आ रहा। आप लेते नहीं है, आ तो रहे हैं सारे, आप उसको आप आगे लेके नहीं जाते। फिर बाकी आप देख ले, जो नुमान अली है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी नॉर्दर्न का हिस्सा है, कप्तान थे नॉर्दर्न के पिछले सीजन में, तो वो एक बड़े अच्छे वहां पर भी हैं मौजूद। और भी प्लेयर्स हैं, सबके नाम अब क्या लूं मैं, लेकिन ये कि अच्छे विकेट कीपर बड़े अच्छे हैं। एक अफरीदी है विकेट कीपर, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अच्छा विकेट कीपर है वो। तो ये बाकी अदनान अकमल शुड नॉट बी डिस्काउंटेड, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी रही पिछली दफा, टॉप विकेट टेकर रहा था वो, तीसरे नंबर पर उसने फिनिश किया था। तो ये सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से अच्छे हैं प्लेयर्स। नॉर्दर्न इज माई साइड। और बाकी ये जो T20 के अंदर तो कोई भी किसी वक्त भी कर सकता है, वो उसमें तो किसी एक टीम का नाम हम नहीं ले सकते, हालांकि नॉर्दर्न चैंपियन है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है जनाब, और बहुत बताइए। बहुत शुक्रिया आसिफ। और मैं भी चलते चलते अपनी फेवरेट बता दूं। नॉर्दर्न तो ऑफ कोर्स सभी की फेवरेट टीम है, जिस तरह क्या तो डायरेक्शन नॉर्दर्न की टीम्स हैं, और ऑफ कोर्स उसका क्रेडिट कोच को भी जाता है। यहाँ पे इम्कान यही है कि नॉर्दर्न की टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और नॉर्दर्न के साथ साथ जिस एक और टीम से मुझे उम्मीद है वो है केपी की टीम। मुझे केपी की टीम से बड़ी उम्मीद है। अच्छे स्टार प्लेयर्स केपी के पास मौजूद है, और जिस तरह पिछले चंद सालों में केपी और पेशावर के क्रिकेट ने तरक्की की है, तो आई होप के इस सीजन में भी केपी की जानिब से अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया जाएगा। तो आज का लेकिन सेशन कैसा लेकिन लगा आपको? लेकिन 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 अब आप तारीफ कर रहे हैं ना केपी की क्रिकेट की, तो साजिद शाह को क्यों निकाला भाई फिर? जो
वहां से लोगों को ऊपर करता आ रहा था, तो साजिद शाह को क्यों बाहर निकाल दिया? यार सत्रह केपी क्रिकेट की तरक्की में जिस बंदे का सबसे ज्यादा क्रेडिट जो बंदा डिजर्व करता है वो अब्दुल रहमान है। नहीं, अब्दुल रहमान केपी नहीं, अब्दुल रहमान तो इस वक्त सदर्न पंजाब के साथ है। नहीं वो तो बाद में वो चले गए ना, लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जितना नहीं पेशावर नहीं के नहीं, अंदर उन्होंने हाँ हाँ। काम हाँ, किया। नहीं नहीं, उसने काम किया, नहीं उन्होंने काम किया है, उसमें कोई शक मैं नहीं। एक सीजन की बात उसमें मैं कोई एक शक सीजन की नहीं, बात नहीं कर उसमें कोई शक रहा, मैं नहीं, एक सीजन लेकिन की फिर बात आप नहीं कर उठा रहा, के, मैं एक सेकंड ना, नहीं नहीं, रेसिज्म की बात नहीं कर रहे, फिर उठा के केपी का कोच आप रियाज नहीं नहीं, मैं एक सीजन रजाक की को। नहीं, मैं पूरे 10-12 साल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, ये 2015 से जो अंडर 16 के बच्चे थे हमारे, ये नसीम शाह और ये हमारा हसनैन, और उसके अलावा दूसरे और प्लेयर, ये शाहीन शाह अफरीदी खास तौर से, तो ये तो इन्हीं के हाथ के निकले हुए हैं, इनके हाथ के, मसरूर के हाथ के। तो मसला हाँ ये है कि भाई फिर कौन सी रॉकेट साइंस थी जिसकी वजह से आपने अब्दुल रजाक को उठा के केपी का हेड कोच बना दिया? इसके पीछे क्या साइंस है? नहीं बताए ना, इसके पीछे की रॉकेट नहीं वो तो साइंस फिर बताए ना मुझे। बहुत सारी साइंस से हैं। अब्दुल रजाक है, फिर फैसल इकबाल कहाँ से कोच आए, ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर आगे भी बात होती रहेगी। हाँ फिलहाल ठीक है, इस पे जरूर, वक्त इस पे की जरूर। कमी है, और आई होप के सेशन अच्छा रहा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हुई। मकसद इन सारी चीजों को डिस्कस करने का यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त में जा सके, हर तरह के व्यूज शामिल होते हैं, और किसी मकसद ये क्रिटिसाइज करना नहीं होता, मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, मकसद यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राह पे गामजन रहे, और जब क्रिकेट अच्छी होगी तो क्रिकेटर्स फलेंगे फूलेंगे, स्पोर्ट्स फलेगा फूलेगा, और पूरे मुल्क का उसमें फायदा होगा। तो कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, डिस्कशन कैसी लगी, इससे जरूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा।